हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज के इस वीडियो में बच्चों हम करने जा रहे हैं प्रत्यय शब्द। तो पिछली वीडियो में हमने उपसर्ग किया था, जो कि आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने एक्सरसाइज भी इसकी कर ली होगी। तो आज हम करेंगे प्रत्यय शब्द। तो प्रत्यय शब्द क्या होते हैं ये सबसे पहले समझ लेते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या फिर विशेषता ला देते हैं और नए शब्द की रचना करते हैं, वो शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर यानी कि उसके पीछे जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या फिर कोई नया अर्थ प्रकट करते हैं, तो उन्हें प्रत्यय शब्द कहते हैं। जैसे उपसर्ग में हम शब्दांश को शब्द के आगे लगाते हैं, ठीक है, शुरुआत में। इसी तरह जो प्रत्यय शब्द होते हैं उन्हें हम पीछे लगाते हैं। ठीक है, जैसे ता, देवता, त्व, महत्व, पर, एरा, ठीक है, चेहरा। और इन प्रत्ययों के प्रयोग से नए शब्दों की रचना की जा सकती है। मनुष्यता, मनुष्यता, देवत्व, ठीक है, लुटेरा, लुटेरा, लड़का, पन, लड़कपन। इसी तरह प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय प्राइमरी सुफिक्स और तद्धित प्रत्यय नॉमिनल सुफिक्स। तो बच्चों कृत प्रत्यय क्या होता है कि जो धातु के अंत में लगते हैं, ठीक है, जैसे पढ़ प्लस आई, तो पढ़ धातु है और जिसमें आई कृत प्रत्यय लगा है। और तद्धित प्रत्यय जो क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। ठीक है, तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो सिर्फ क्रिया के साथ नहीं लगते, बाकी हम सभी शब्दों के साथ इनको लगा सकते हैं। और जो कृत प्रत्यय होते हैं वो हम धातु, ठीक है, उसके साथ लगा सकते हैं। जैसे धातु यानी कि कोई क्रिया, ठीक है, यहाँ पर धातु क्रिया का अर्थ है। जैसे पढ़, पढ़ना, ठीक है, वो क्या है, क्रिया है। तो कृत प्रत्यय क्रिया के साथ लगते हैं और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो क्रिया के साथ नहीं लगते, वो अन्य शब्दों के साथ लगते हैं। तो आपको फर्क समझ में आ गया ना दोनों का। कृत प्रत्यय यानी कि क्रिया के साथ और तद्धित प्रत्यय यानी कि बिना क्रिया के। तो आइए अब हम आगे कुछ उसके उदाहरण पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण पढ़ते हैं हम कृत प्रत्यय के। तो यहाँ पर है भूल या घूम, इसका मूल धातु है, इसका प्रत्यय हो गया अक्कड़, तो भुलक्कड़ या घुमक्कड़। झगड़ प्लस आलू, झगड़ालू। लूट या बस के आगे एरा लगाएंगे तो लुटेरा, बसेरा। ठीक है, लड़ पढ़ आकू, तो बन जाएगा लड़ाकू या पढ़ाकू। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं बन गई। भुलक्कड़ है वो, घुमक्कड़ है, झगड़ालू, लड़ाकू, पढ़ाकू। खेल, खेल के साथ आड़ी लगाओ तो खिलाड़ी, पढ़ाई, लड़ाई। ठीक है, रुक गिर आवट, रुकावट, गिरावट। घबरा के साथ आहट लगाएंगे तो घबराहट, मुस्कुराहट। पालन, खेल, हार, इनके साथ हार लगाएंगे तो पालनहार, खेलनहार, पालने वाला और खेलने वाला। लेन, खरीद के साथ दार लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, लेनदार, खरीददार, यहाँ पर र आएगा। गा, खे, पढ़ के आगे वैया लगाएंगे तो गवैया, ठीक है, गाने वाला, खिवैया, खाने वाला, पढ़ैया, पढ़ने वाला। अस, अड़, सड़, मर, इसके आगे इयल लगाएंगे तो अड़ियल, सड़ियल और मरियल। डर, लुभा, आवना, डरावना, लुभावना। बाल, पठ, लिख, इसके आगे क लगाएंगे तो बन जाएगा बालक, पाठक, लेखक। ठीक है, कर, कतर, ओढ़ के आगे नी लगाएंगे तो करनी, कतरनी, ओढ़नी। आगे है झाड़, बेल, ढक, तो इनके आगे न लगाएंगे तो झाड़न, झाड़ना, ठीक है, झाड़ने वाला, बेलन, ढक्कन। चट या सूंघ, उसके आगे नी लगाएंगे तो चटका, चटनी, सूंघ का, सूंघनी। फैल, आव, फैलाव। बह आव, बहाव, चढ़ आव, चढ़ाव। भूल, पछता, आवा इसके साथ लगाएंगे दोनों के साथ तो क्या बनेगा, भुलावा, पछतावा। अब कट के साथ क्या लगाएंगे, औती, तो बन जाएगा कटौती। चुन के साथ औती तो चुनौती, ठीक है, चुनौती देना किसी को।
तो ये थे आपको कुछ उदाहरण दिए हुए किसके, कृत प्रत्यय के। ठीक है, तो इन सभी उदाहरणों को आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इनको पढ़ो, इनको शब्दों को समझो और फिर हम आगे इनकी अभ्यास कार्य करेंगे। तो ये थे कृत प्रत्यय। अब हम पढ़ लेते हैं तद्धित प्रत्यय क्या। ठीक है, तद्धित प्रत्यय यानी कि जो क्रिया के साथ नहीं लगते। अब लोहा है, सुनार। ठीक है, तो इनके साथ आर लगाया तो क्या बन गया, लोहार या सुनार। तो अब जो ये आप उदाहरण देखोगे इसमें कहीं भी कोई भी क्रिया शब्द आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे लोहार सुनार क्या है, संज्ञा है। भिखारी, पुजारी, ठीक है, आरी लगा दिया, एरा लगा दिया और पीछे कार लगा दिया। पत्र के पीछे कार लगाएंगे तो पत्रकार बन जाएगा, या फिर साहित्यकार। ठीक है, तो ये सब जो है ये आपको एक संज्ञा या संज्ञा के रूप ही मिलेंगे। लूट का एरा, लुटेरा। ठीक है, लूटने वाला। सपेरा, चचेरा। रोग के आगे ई लगा दो तो रोगी बन गया। बूढ़ा, आपा लगा देंगे तो बुढ़ापा, बुझापा। वीर के आगे ता लगा देंगे तो वीरता। सुंदर का सुंदरता। लघु का लघुता। भला का ई तो भलाई। बुरा आई, बुराई। अच्छा क्या आई, अच्छाई। ठीक है, उसके बाद ईमा है हमारे पास, लाल प्लस इमा क्या बन गया, लालिमा। ठीक है, जैसे सूर्य की लालिमा शाम को नजर आती है, तो शाम को जैसे सारा आसमान लालिमा से ढक जाता है, तो उसी तरह लालिमा। पूर्णिमा, पूर्ण यानी कि जब चंद्र पूर्ण होता है तो क्या होती है, पूर्णिमा। अब धर्म के साथ इक लगाएंगे तो धार्मिक। भावनाएं हो गई, शैक्षिक, नैतिक। उसके बाद चमक, पत्थर, ईला, चमकीला, पथरीला। भूख, ठंड, प्यास के आगे आ लगाएंगे तो भूखा, ठंडा, प्यासा। ठीक है, तो बच्चों आपने ये जो सारे वर्ड्स हैं इनको अच्छे से पढ़ना है, तभी आपको समझ में आएगा कि किसके आगे कौन सा प्रत्यय हम लगा सकते हैं और कौन सा हमें नहीं लगाना। ठीक है, अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि किसी के भी आगे आपा या त्व लगा दिया, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से शब्द के आगे हमने कौन सा शब्द लगाया है। उसके बाद भूख का जैसे भूखा, ठंडा, प्यासा। हर्ष के इत, हर्षित, आनंदित। ग्राम, इन, ग्रामीण। शौक, इन, शौकीन। शहर, ई, शहरी, देहाती। रस्सा का रस्सी, पहाड़ी। पंख, पंखड़ी, संदूकड़ी। दुखी का दुखिया, रसोईया, मुखिया। मीठा का मिठास, खटास। आस लगा सकते हैं इसके साथ। फिर आगे दिया हुआ है ठंडा, मद, कड़ा, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, अक। ठंडक, मदक, मादक, कड़क। दया के और कृपा और ईर्ष्या के आगे आलू। दयालु, कृपालु, ईर्ष्यालु। आगे है वान, तो वान का क्या बना सकते हैं हम, बलवान, गुणवान, धनवान। मान का श्रीमान, बुद्धिमान। ईय का राष्ट्रीय, जातीय, मानवीय। वां, सौमा, नौमा, आठवां। गुना, दोगुना, तिगुना। या, लुटिया, खटिया, डिबिया। आ, वृद्धा, प्रिय, अनुजा। हंस का और स्वामी का आगे लगाएंगी इनी तो बन गया हंसिनी, स्वामिनी। फिर है इका, तो बालिका, गायिका। दान, कलमदान, फूलदान, पीकदान। तो ये थे कृत प्रत्यय के उदाहरण, अक, आलू, वान, मान, ई, वा, गुना, इया, आ, आनी, इनी, इका, दान आदि। ठीक है, तो ये थे हमारे तद्धित प्रत्यय। पहले हमने पढ़ा कृत प्रत्यय। ठीक है, तो कृत प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो वो बन जाती है क्रिया। ठीक है, क्रिया के आगे लगाते हैं। तो बच्चों आपने सारे शब्दों को अच्छे से और ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने किस प्रत्यय शब्दांश को किस शब्द के आगे लगा सकते हैं, कौन से शब्द के आगे। ठीक है, आगे है हमारा अभ्यास कार्य, ये आपने स्वयं करना है। आपने दो शब्द बनाने हैं प्रत्यय के योग से। तो यहाँ पर है अक्कड़, हार, आव, कार, इन, ईला,
आवट, इत, आपा, आस। तो ये सारे शब्द आपको पीछे पेज में मिल जाएंगे। तो इन सारे प्रत्यय शब्दों को जोड़कर आपने दो दो नए शब्द बनाने हैं, जैसे अक्कड़ का घुमक्कड़, भुलक्कड़। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय तथा मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। अब यहाँ पर क्या करना है, आपने प्रत्यय शब्द को और मूल शब्द को अलग करना है। जैसे लूट अलग और एरा अलग, घबराहट का घबर, घबरा प्लस आहट, सड़ियल का सड़ प्लस ईयल, बहाव का बह आब, पुजारी का पुज आरी, बुढ़ापा का बूढ़ा आपा। ठीक है। इसी तरह आपने सारे आप लिखने हैं और अपनी कॉपी में, और बाकी के जो आपको यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं ये आपने अच्छे से इनको पढ़ लेना है। ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपको पेपर में सिर्फ इसी से ही आए, आपको यहाँ से भी आ सकते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड। ओके। तो ये था हमारे आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया उपसर्ग और प्रत्यय का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।